चलें? देखो बालक, बात को समझने की कोशिश करना। जिसने समझा वो समझ गया, जिसने नहीं समझा वो क्या हो गया? फुग्गा। क्या हो गया? हाँ, फुग्गा जिधर हवा आंधी चलेगी उधर बहेगा। वो देखो हिलेगा, मतलब ऐसे हिलता डुलता रहेगा। इधर देखो, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड। ध्यान से सुनो, इस स्टार्ट करें। देखो बालक, अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये यूनिफॉर्म है। क्या है? देखने में लग रहा है ना यूनिफॉर्म, नहीं लग रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा तो मार दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, जितना हो सकता है दिमाग सारा लगा दो। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो समझ गए होगे। नॉन यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है। नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात को समझना, जिसको नहीं समझ में आए वो बताएगा मुझे, ठीक है? इसमें इस पॉइंट पे जानती हो लिखे, सुनो तो। इसके अलावा हट के थोड़ा सा कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो ध्यान से, एक चार्ज है अपने पास Q नॉट। Q नॉट टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। इसको मैं अगर घसीट कर इसके अंदर ले आऊं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है हर जगह। ये यूनिफॉर्म होने का मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे जहाँ मैं पूछूं E हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, यहाँ E अलग होगा, यहाँ E अलग होगा। यहाँ फैला है ना मुँह फटा है, यहाँ A है, यहाँ B है, तो मतलब EA ज़्यादा होगा, EA ज़्यादा होगा EB से। नहीं समझे क्या? B की वैल्यू कम होगी। जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होती है। फील्ड लाइन ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा होगी ना, जहाँ कम रहेगी कम होगी। नहीं आया? जहाँ दूर दूर हो, ये आया। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज को ले आऊँ, यहाँ पर रखूँ, कहीं पर भी A पर रखो चाहे B पर रखो, कहीं भी रखोगे, क्योंकि अब यहाँ पर EA बराबर क्या है? EB हर जगह समान है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी समान होगा। अरे ये नहीं बता रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा पोटेंशियल, ठीक है? मैं थोड़ा सा दूसरी जगह चला गया, क्योंकि उसके बिना ये नहीं समझ में आएगा, इसके बिना वो नहीं समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, ये है, अब जो फोर्स लगता है वो ये होता है। FA अगर निकालेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ कूलम्स लॉ से मतलब नहीं है कोई भी। जब चार्ज को यहाँ लाएंगे ना तो फोर्स कितना लगेगा? अभी उधर लिखा था मैंने, फोर्स इक्वल टू QE। कितना लगेगा? QE। अरे नहीं समझे क्या? FEB कितना लगेगा? यहाँ रखेंगे तब भी फोर्स कितना लगेगा? QEB। तो ये फोर्स इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। हर जगह फोर्स समान लगेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ E कम है, यहाँ E ज़्यादा है। इस चार्ज को यहाँ लाएंगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा। अरे नहीं आया? समझिए? अब तुम्हें क्या बताना है? अब मैं जो पूछ रहा हूँ समझ, ये समझ गए ना कि नहीं समझे? ये इसमें नहीं लिखना है, लेकिन ये आना चाहिए अपने को, बात ये है, ठीक है? आ गया? हाँ, ये पिछले चैप्टर का है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता दिया कि अभी देखो कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। अब मैं चार्ज को लाना चाहता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो बताओ वर्क कैसा करना पड़ेगा? दोनों जगह क्या वर्क सेम करना पड़ेगा? हाँ, सेम वर्क। बालक, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक, अभी कल ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। नहीं समझे? तो
तो यहाँ पर इधर अगर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, जैसे इसे मान ले। तो वर्क जो करना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हम लोग किससे निकालेंगे? पोटेंशियल हम किससे निकालेंगे? बात को समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, कुछ भी नहीं, एकदम गधे, नहीं समझ पा रहे हो ने? नहीं आ रहा है ना? अरे चुप रहो, झूठे। देखो देखो E इक्वल टू अभी बताया था मैंने dV/dl। तो अगर E कांस्टेंट है तो dl तो इधर आएगा। अरे E dl इक्वल टू dV, ये कांस्टेंट है। अरे ये E हर जगह क्या है? समान है, लेकिन ये डिस्टेंस तो अलग अलग है। अरे नहीं समझे, नहीं समझे क्या? तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस के हिसाब से है ना। अरे आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा है, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और V में रिलेशन पढ़ा था, तो वहाँ हम लोगों ने नीचे मेन 2 पॉइंट पढ़े थे कल। वो दोनों पॉइंट में पहला पॉइंट यही था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अरे पढ़े थे हम लोग, स्टीपली पूछते थे ये क्या लिखा है। अरे हाँ, नहीं आया? नहीं आया क्या? तो मतलब बताओ, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि यहाँ का? ए का, बी का कम होगा। आया? ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। नहीं आया क्या? ये तो आ ही गया होगा कि नहीं आया? आ गया ना। अब सुनो, जैसे ये पोटेंशियल है, अब एक ही पॉइंट, अब जो उसमें लिखा गया है एनसीईआरटी में, इसके नीचे एक सब हेडिंग लिखी है, वो भी लिख लो। क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। इसमें ये मेन हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। अब ध्यान से समझो, चले स्टार्ट करें। देखो समझ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कहोगे वो कर लेंगे। जैसे यहाँ ए है, तो यहाँ पे कुछ तो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा इस फील्ड की वजह से कि नहीं होगा? नहीं है, होगा ना? नहीं होगा? होगा ना। देखो जहाँ फील्ड है वहाँ पोटेंशियल 100% है, जहाँ फील्ड नहीं है वहाँ भी पोटेंशियल होता है कभी कभी। जहाँ फील्ड है, देखो जहाँ पोटेंशियल है वहाँ जरूरी नहीं है कि फील्ड है, लेकिन जहाँ फील्ड है वहाँ पोटेंशियल पक्का होगा। क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर है वहाँ पर पक्का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ही होगा, लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये मैं अभी आगे बताऊँगा। हिंदी में लिखना है लिख लो। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? जैसे तुमसे कोई कह दिया, ऐसे रीजनिंग का सवाल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जहाँ पोटेंशियल है वहाँ ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड हो। पूछेगा क्यों, ये आगे हम बताएंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं आया समझ में? अभी बताऊंगा तो कन्फ्यूजन। देखो बात का समझो, यहाँ में पक्का एक पोटेंशियल है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, आया कि नहीं? ऐसे ऐसे लाइनमा जा रहा है एरवा की निशानमा, मतलब इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा? माइनस। जैसे जैसे पास आएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है। क्या है? क्या है? मान लिया वी ए है, ठीक है।
तो वी ए अगर पोटेंशियल है, हम क्यू नॉट को यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ पर क्यू नॉट को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अब चाहे जिस रास्ते से ले आओ उस पर डिपेंड नहीं करता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस रास्ते, चाहे जिस रास्ते से पाथ पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंजर्वेटिव है ये, तो ये किसी भी रास्ते से लाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी वेस्ट उतनी ही होगी, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। नहीं आया, चाहे सीधे ला दो तब भी उतना वर्क करना पड़ेगा, चाहे टेढ़े लाओ तब भी उतना वर्क करना पड़ेगा। अब बात को समझो, जब मैं यहाँ लाऊंगा तो बताओ वर्क का फार्मूला क्या बताया था, वर्क इक्वल टू क्यू वी। अरे यही एनर्जी है, यही क्या है इसका आंसर। अरे आया कि नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, आया कि नहीं आया। किसमें, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसमें हम किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर लाएंगे उसका पोटेंशियल अपने को पता होना चाहिए, इंटू कर देंगे, कहानी खत्म। नहीं आया, अरे नहीं आया, हाँ देगा ना, अरे पागल है हम कहाँ से निकाल लेंगे, अरे नहीं समझे, देना पड़ेगा। देखो नहीं आया तुम्हें, नहीं आया क्या, आया, देखो आ गया। वर्क की यूनिट क्या होती है सबको पता है, वर्क की यूनिट क्या होती है पता है ना। अरे एनर्जी की यूनिट जो होती है वही वर्क की यूनिट होती है, जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू वी ए, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो जूल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जूल। एनर्जी की और भी यूनिट होती है, समझ गए। अगर ये W इक्वल टू, कोने में लिखने की बात है, किसमें, कोने में। जब हम एटॉमिक पढ़ते हैं, एटॉमिक मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटम लेवल की स्टडी करते हैं, तो एनर्जी की एक और यूनिट आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, फॉर एटॉमिक टॉपिक लिख लो, एटॉमिक टॉपिक मतलब मॉडर्न फिजिक्स। क्या, मॉडर्न फिजिक्स। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग आके सेकेंड वाली बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो अगर यहाँ पर V एक हो जाए, क्या हो जाए, अगर V बराबर, देखो W बराबर क्या होता है, क्यू वी। अगर Q एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -19 कूलम। माइनस होता है, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं ले रहे हैं हम लोग, माइनस नहीं ले रहे हैं, लेकिन माइनस होता है, समझ गए, इतना चार्ज होता है। V इक्वल टू 1 ले लें, तो Q को 1, यहाँ 1 रखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। V को 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो मतलब सीधे सीधे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, हाँ ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल ही है। वो केवल एटम के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेते हैं एटम के लिए, हाँ समझ गए, ऐसा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं एटॉमिक के लिए। अरे ये आया कि नहीं आया, बताओ, ये वाला टॉपिक आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, आ गया ना, झूठ बोल रहे हो तुम, आ गया ना, अरे अरे बता दो। देखो दूसरा सब हेडिंग लिखते हैं, दूसरा सब हेडिंग देखो लिखा है, हाँ ये जूल, जूल है, ये यू को, ये तो वर्क हो गया, वर्क ही क्या होती है, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से लिख देते हैं, किससे, अरे नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख देते हैं। नहीं आया क्या, अरे वर्क ही एनर्जी है, अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग, अरे बाबा नहीं आया, तुम आजकल देख रहे एकदम वो होते जा रहे हो, नहीं आ रहा क्या समझ में, हाँ कहाँ नहीं आ रहा है वाले। देखो हुआ क्या कि जिस हिसाब से पोटेंशियल होता रहेगा, चार्ज को जब हम लाएंगे न तो पोटेंशियल के हिसाब से ही वर्क करना पड़ता है। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वर्क चार्ज को लाने में ज़्यादा करना पड़ेगा।
पोटेंशियल कम है तो वर्क कम करना पड़ेगा। नहीं समझे क्या? क्योंकि वो रिपेल करेगा ना वाला, जैसे ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो अपने को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ने। नहीं आया? नहीं आया? सेकेंड, ये कोने में लिख लेना। कोने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बालक, ये कभी भी कुछ भी कहीं भी आएगा। घर में कोना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं छिपेंगे कहाँ? मतलब कुछ हुआ ऐसे बच्चे जाते हैं वहीं घुसते हैं, कहाँ पर? कोने में। नहीं आया समझ में? छोटे बच्चे रहते हैं तो वहीं जाएंगे, कहाँ? दरवाजे के पीछे। तुम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही करते थे। देखो सबने किया है, मोस्टली लोगों ने, एक आध दो होंगे नहीं करे होंगे जिसके घर में कोना नहीं होगा। देखो अब इधर करते हैं। दूसरा हेडिंग डालो, क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, ऑफ टू चार्ज। इसमें देखो पूरा लिखा है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सब भी वही लिखा है। टू चार्ज in an external field, एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। समझ गए? तो एक्सटर्नल फील्ड में ध्यान से समझो बाबा, इधर देखो, जैसे हमने ये बना दिया, सब लोग बताना। जैसे ये बता दिया, यहाँ एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ एक पॉइंट क्या ले लिया? बी। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस Q1 को पकड़ता हूँ, ध्यान से समझना, भगा के मैं यहाँ लाता हूँ। तो बताओ अपने को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? कितनी एनर्जी? यहाँ पे V ये पोटेंशियल है मान लो, यहाँ पर क्या है? VB। तो बताओ कितनी एनर्जी इसको यहाँ से यहाँ लाने में लगानी पड़ेगी? Q1 V। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, आ गया। अगर मैं अब ये तो यहाँ आके सेट हो गया, सेट हो गया ने? अरे सेट नहीं हुआ? हो गया। अगर अब यहाँ कोई आ रहा है, बात को समझो, यहाँ कौन नहीं आने दे रहा था? ये फील्ड। कौन नहीं आने दे रहा था? फील्ड। अब अगर यहाँ बंदा कोई Q2 आया, कौन आया? यहाँ आना चाहता है, अब उसे ये फील्ड भी नहीं आने देगा और ये यहाँ का Q1 जो यहाँ आके रखा गया वो भी आने नहीं देगा। अरे नहीं समझे क्या? नहीं आया? हाँ, इसके बीच का क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं, समझ गए तुम? नहीं, उसके बीच का कोई मतलब नहीं है। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? अब हम लोग 2 पॉइंट ले लिया, 2 ही लेना है अपने को। एक चार्ज को जब लाया तो इसको किसने रोका? इसने, फील्ड ने। फील्ड नहीं आने दे रहा था, लेकिन जब यहाँ दूसरा चार्ज लाऊंगा तो ये तो पहले यहाँ आ चुका है, अब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। कहाँ गया तू, कहाँ से आ रहा है? नहीं समझ पाए? और ये जो फील्ड है पहले से रोक रहा है, तो मतलब दोनों मिल कर क्या लगाएंगे? एक फोर्स। नहीं आया समझ में? दोनों मिल के क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे इस